जो वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली एक साथ बर वक्त अब तक पहुंच सके। कहानी कुछ यूं है कि मैं और परीक्षे घर के सहने मौजूद थे। हम हल्की फुल्की बातों और मजाक में मसरूफ़ थे कि अचानक वो पानी पीने के लिए नलके के पास गई। जैसे ही इसने पानी पिया इसे तकलीफ़ महसूस होने लगी। इसकी ज़ुबान पर सूजन आ गई और सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। सूरत हाल को देखते हुए मैंने फ़ौरन संजीदगी इख्तियार की और इसे तसल्ली देता रहा। साथ मौजूद दोस्त ने मशवरा दिया कि फ़ौरी तौर पर हस्पताल जाना चाहिए। मैंने वक्त ज़ाय किए बगैर मोटरसाइकिल निकाली और इसे शहर के एक निजी हस्पताल की इमरजेंसी में ले गया। वहाँ डॉक्टर्स और नर्सिस ने फ़ौरी मुआयना किया, ऑक्सीजन फराहम की और ज़रूरी अद्वियात देना शुरू की। अमले ने बताया कि मुमकिना तौर पर किसी हश्री के डंक या एलर्जी की वजह से सूजन हुई है, लेकिन बरवक्त इलाज की वजह से ख़तरा टल गया है। कुछ देर निगरानी के बाद उसकी तबीयत बेहतर होने लगी। मैं इसके पास मौजूद रहा और घर वालों को भी सूरत हाल से आगाह कर दिया ताकि वो परेशान ना हो। अल्लाह का शुक्र है कि हमने फ़ौरी फ़ैसला किया और मुनासिब तिब्बी इमदाद हासिल की, जिससे मामला संभल गया। अस्पताल में चंद घंटों की निगरानी के बाद परीक्षे की हालत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कुछ एहतियाती हिदायत दी और शाम तक डिस्चार्ज करने का कहा। मैंने सुकून का सांस लिया और बाहर कॉरिडोर में जाकर चाय ली ताकि थोड़ी देर खुद को संभाल सकूं। इसी दौरान परीक्षे की वालिदा भी अस्पताल पहुंच गई। मैंने उन्हें तसल्ली दी और सारी सूरत हाल मुख्तसर अंदाज में समझा दी। वो बेटी को बेहतर हालत में देखकर मुतमईन हो गईं। डिस्चार्ज के बाद हम सब घर वापस आ गए। अगले दिन महल्ले में इस वाक़ये का जिक्र हो रहा था और सब यही कह रहे थे कि गर्मियों में खिले पानी से एहतियात करनी चाहिए। परीक्षा ने भी वादा किया कि आइंदा ज़्यादा ख्याल रखेगी। कुछ दिन गुजरे तो एक नया मंजर सामने आया। महल्ले की कम्युनिटी हॉल में एक छोटा सा फलाही मेडिकल कैंप लगाया गया। मैंने तजवीज़ दी कि क्यों ना हम भी रज़ाकाराना तौर पर वहाँ मदद करें। परीक्षा ने खुशी से हामी भर ली। हमने रजिस्ट्रेशन डेस्क संभाल लिया और आने वाले मरीजों की रहनुमाई करने लगे। इसी कैंप में मेरी दोबारा इस लड़की से मुलाकात हुई जिससे अस्पताल में मामूली सी तकरार हो गई थी। इस बार माहौल मुख्तलिफ था। इसने संजीदगी से बात की और पता चला कि वो मेडिकल की तालिबा है और अपनी नानी की खिदमत के लिए आई थी। हमारी गलतफहमी दूर हो गई और बात खुशगवार अंदाज में ख़त्म हुई। शाम ढलने लगी तो कैंप के मुंतज़मीन ने सब रज़ाकारों का शुक्रिया अदा किया। मैंने महसूस किया कि मुश्किल वक्त कभी कभी इंसान को नए तजुर्बात और नए ताल्लुकात भी दे जाता है। परीक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा कि शायद ये सब एक सबक था। एहतियात, हौसला और इंसानियत का। अस्पताल से वापसी के बाद ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगी, मगर हर दिन कोई नया मंजर सामने ले आता था। एक सुबह मैं सहन में बैठा अखबार पढ़ रहा था कि परीक्षा चाय ले आई। इसके चेहरे पर पहले से ज़्यादा संजीदगी थी। इसने कहा कि वो अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देना चाहती है और किसी भी गैर ज़रूरी लापरवाही से बचना चाहती है। मैंने इसकी बात सुनी और दिल ही दिल में खुश हुआ कि मुश्किल वक्त ने इसे मजबूत बना दिया है। अगले मंजर में महल्ले की गिल्ली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। गेंद बार बार हमारे दरवाजे के पास आ गिरती। मैंने बाहर जाकर उन्हें समझाया कि ज़रा एहतियात से खेलें। इसी दौरान महल्ले के बुजुर्ग भी आ गए और गर्मियों में सेहत के हवाले से चंद मुफीद मशवरे देने लगे। माहौल नसीहत और हंसी मजाक का हुसैन इम्तिजाज बन गया। चंद दिन बाद एक और सूरत हाल पेश आई।
शहर में अचानक बारिश शुरू हो गई। बिजली चली गई और अंधेरा फैल गया। हम सब छत पर जाकर ठंडी हवा का लुत्फ लेने लगे। परिशा ने कहा कि बारिश के बाद की फिज़ा हमेशा नई उम्मीद का एहसास दिलाती है। हमने मुस्तकबिल के मंसूबों पर बात की, तालीम, घर की जिम्मेदारियां और कम्युनिटी के लिए कुछ बेहतर करने का इरादा। फिर एक नया मंजर सामने आया। महल्ले की मस्जिद में सफाई मुहिम रखी गई। मैं और चंद दोस्त रज़ाकार बनकर शामिल हुए। परिशा और उसकी वालिदा ने भी ख्वातीन के हिस्से में मदद की। सब मिलकर काम कर रहे थे और एक मुस्बत फ़िज़ा पैदा हो गई थी। इसी दौरान मुझे एक कॉल मौसूल हुई कि शहर में एक तालीमी सेमिनार होने वाला है जहां नौजवानों को कैरियर के बारे में रहनुमाई दी जाएगी। मैंने फैसला किया कि हम दोनों वहां जाएंगे। सेमिनार में मुख्तलिफ मुकर्रीन ने अपनी जिदोजहद की कहानियां सुनाईं, जिससे हमें नई सोच और नया हौसला मिला। अस्पताल से वापसी के चंद दिन बाद एक बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर सामने आया। महल्ले में एक छोटी सी फैमिली गैदरिंग रखी गई थी। सहन में कुर्सियां लगी थीं, बच्चे इधर अलिफादेर खेल रहे थे और बुजुर्ग पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। परिशा अपनी वालिदा के साथ बैठी मुस्करा रही थी। मैंने महसूस किया कि मुश्किल वक्त के बाद ये खुशगवार लम्हे सब के लिए सुकून का बाइस बन रहे थे। अगले ही हफ्ते कॉलेज में सालाना तकरीब का ऐलान हो गया। हाल को खूबसूरती से सजाया गया, स्टेज पर रोशनियों का इंतज़ाम था। परिशा ने तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया और एतमाद के साथ अपनी बात पेश की। इसकी मेहनत रंग लाई और इसे तरीफ़ी सनद मिली। इस लम्हे इसकी आंखों में खुशी और फ़ख्र साफ नज़र आ रहा था। फिर एक नया मंज़र। सुबह सवेरे में बाज़ार गया तो देखा कि दुकानदार आपस में किसी बात पर बहस कर रहे हैं। बात दरअसल सफाई के इंतज़ाम की थी। मैंने मशवरा दिया कि सब मिलकर एक दिन मुकर्रर करें और गिल्ली की सफाई करें। हैरत अंगेज़ तौर पर सब मान गए। अगले इतवार सब लोग झाड़ू और थैले लेकर निकल आए और महल्ला साफ सुथरा हो गया। चंद दिन बाद शहर में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद हुआ। नौजवानों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। मैंने क्रिकेट टीम में शमूलियत इख्तियार की, जबकि परिशा ने ख्वातीन के लिए लगाए गए स्टॉल पर रज़ाकाराना खिदमात अंजाम दी। माहौल में जोश और मुस्बत तवानाई थी। इसी दौरान एक और मंजर सामने आया। घर में अचानक बिजली का मसला हो गया। इलेक्ट्रीशियन को बुलाया गया। इसने वायरिंग चेक की और ख़राबी दुरुस्त कर दी। इस मामूली से वाक़ये ने हमें सिखाया कि छोटे मसाइल को वक्त पर हल करना ज़रूरी होता है। अस्पताल वाले वाक़ये के बाद ज़िंदगी ने एक नया रुख लिया। एक शाम में घर की छत पर बैठा आसमान पर फैले बादलों को देख रहा था कि परिशा किताब हाथ में लिए आ गई। इसने बताया कि वो एक ऑनलाइन कोर्स शुरू करने वाली है ताकि अपनी महारतें बेहतर बना सके। मैंने इसकी हौसला अफजाई की और हम देर तक मुस्तकबिल के मंसूबों पर बात करते रहे। अगले मंजर में महल्ले की गिल्ली में अचानक शोर मच गया। पता चला एक छोटा बच्चा साइकिल से गिर गया है। हम सब फौरन बाहर निकले, इसे उठाया, पानी पिलाया और उसके वालिदैन को इत्तला दी। खुशकिस्मती से चोट मामूली थी, मगर इस वाक़ये ने सबको मोहतात कर दिया। चंद दिन बाद शहर में किताब मेला लगा। रंग बरंगे स्टॉल, नई और पुरानी किताबों की खुशबू और अदबी गुफ्तगू का माहौल। हम दोनों वहां गए और अपनी पसंद की चंद किताबें खरीदें। एक मुसन्निफ से मुलाकात भी हुई जिसने नौजवानों को मुस्तकिल मिजाजी का दर्स दिया। फिर एक और मंजर सामने आया। घर में अचानक मेहमान आ गए।
उम्मी ने जल्दी जल्दी खाने का इंतज़ाम किया। मैं बाजार से कुछ सामान ले आया और परिशय ने ड्राइंग रूम सजाने में मदद की। हंसी मजाक और चाय की महफिल ने शाम को यादगार बना दिया। इसी दौरान एक सुबह मस्जिद के बाहर फलाही तंजीम की जानिब से मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया जा रहा था। मैंने भी रज़ाकार के तौर पर हिस्सा लिया। कतार में खड़े लोगों की दुआएं सुनकर दिल को अजीब सा सुकून मिला। फिर मौसम ने करवट ली और तेज़ बारिश शुरू हो गई। दिल्ली में पानी जमा हो गया तो हम चंद नौजवानों ने मिलकर निकासी का बंदोबस्त किया। महल्ले वालों ने सराहा और सब ने मिलकर चाय पी। हस्पताल के वाक़ये को कुछ अरसा गुजर चुका था और ज़िंदगी मुख्तलिफ रंग दिखा रही थी। एक सुबह अबू ने ऐलान किया कि हम सब करीबी गांव में रिश्तेदारों से मिलने जाएंगे। सफ़र मुख्तसर था मगर रास्ते के सरसब्ज़ खेत और ठंडी हुआ दिल को ताज़गी दे रहे थे। वहां पहुंचकर बुजुर्गों की दुआएं और बच्चों की शोखियां एक अलग ही मंजर पेश कर रही थीं। चंद दिन बाद कॉलेज में अचानक सरप्राइज टेस्ट हो गया। सब तलबा परेशान नजर आ रहे थे। परिशय ने पुरएतमाद अंदाज में पर्चा हल किया और बाहर आकर सबको हौसला दिया कि घबराने के बजाय तैयारी पर तवज्जो देनी चाहिए। फिर एक और मंजर सामने आया। महल्ले में एक नया पड़ोसी आकर आबाद हुआ। शाम को सब लोग उनसे मिलने गए। तारुफ हुआ, चाय पी गई और यूं एक नई शनासाई का आगाज हुआ। इसी हफ्ते शहर में ट्रैफिक का मसला बढ़ गया। मैं एक दिन दफ्तर जाते हुए काफ़ी देर जाम में फंसा रहा। इस तजुर्बे ने वक्त की पाबंदी की अहमियत और मुतबादिल रास्तों की ज़रूरत का एहसास दिलाया। उधर घर में एक खुशी की खबर आई कि छोटे कज़िन का स्कूल में अच्छे नंबरों से रिज़ल्ट आया है। सब ने मिलकर सादा सी तकरीब रखी, केक काटा गया और बच्चों की मेहनत को सराहा गया। फिर एक शाम बिजली चली गई तो सब घर वाले सहने बैठ गए। बुजुर्गों ने पुराने ज़माने के किस्से सुनाए, बच्चे दिलचस्पी से सुनते रहे। मोबाइल और टीवी के बगैर भी वो लम्हे यादगार बन गए। ज़िंदगी ने जैसे रफ्तार पकड़ ली थी और हर दिन एक नया मंजर सामने ला रहा था। एक सुबह महल्ले में अचानक लाउड स्पीकर पर ऐलान हुआ कि आज फ्री मेडिकल कैंप लग रहा है। दिल्ली में खेमे लग गए, डॉक्टर्स आए, बुजुर्गों का ब्लड प्रेशर चेक होने लगा। मैं रजिस्ट्रेशन डेस्क संभाले खड़ा था और परिशय ख्वातीन की रहनुमाई कर रही थी। लोगों की दुआओं ने माहौल को नर्म और खुशगवार बना दिया। चंद रोज बाद घर में माहौल बदल गया। उम्मी ने अचानक फैसला किया कि आज सब मिलकर किचन में नई डिश बनाएंगे। आटा गूंथते हुए हंसी मजाक चलता रहा। कभी नमक ज्यादा हो जाता तो कभी मिर्च कम, मगर आखिरकार खाना तैयार हुआ और सब ने मिलकर खाया। वो सादा सा मंजर भी खुशी से भरपूर था। फिर एक नया मोड़ आया। कॉलेज में ड्रामा सोसाइटी के एडिशन हो रहे थे। दोस्तों ने इसरार किया कि मैं भी हिस्सा लूं। स्टेज पर खड़े होकर मुकालमा बोलते हुए घबराहट हुई, मगर तालियां सुनकर एतमाद बढ़ गया। परिशय ने भी बैक स्टेज इंतजामात में हिस्सा लिया। इसी दौरान महल्ले में एक बिजली का खंबा खराब हो गया। शाम होते ही अंधेरा छा गया। नौजवानों ने मिलकर शिकायत दर्ज करवाई और आर्जी लाइट्स का इंतजाम किया। सब लोग एक दूसरे के करीब आ गए, जैसे अंधेरे ने फासले कम कर दिए हों। एक और दिन अचानक पुरानी अलमारी साफ करते हुए बचपन की तस्वीरें मिल गईं। हम सब बैठकर यादें ताज़ा करने लगे। स्कूल के दिन, ईद की तैयारी, गांव के सफ़र। हंसी के साथ साथ आंखें भी नम हो गईं। फिर हफ्ते के इख्तिताम पर शहर के पार्क में फैमिली पिकनिक का प्रोग्राम बन गया। बच्चे झूलों पर, बड़े दरख्तों के साए तले बैठे गुफ्तगू में मसरूफ।
हल्की हवा चल रही थी और सूरज ढलने का मंजर दिल को सुकून दे रहा था।